बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हालात हज़रत के लिहाज से हमारे आज के मौज़ूआत और उन पे मुवाज़ना और उनका कंपैरिज़न, उन पे रद्द-ए-अमल के लिहाज से जो ख़बरें हैं कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब में जो है फ़ॉल बैक अड्डे तलाश कर रहा है। सराय थर है, कोई और इलाके हैं। अगर ईरान से जंग होती है तो उसमें जो है वो महफूज़ पनाहगाहें होंगी और महफूज़ अड्डे होंगे, क्योंकि बहरैन और दुबई के अड्डे जो हैं, इराक़ के अड्डे महफूज़ नहीं हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सबसे मुक़द्दस प्यारी ज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन है, वहाँ अमरीकी फ़ौजें आज नहीं, सद्दाम हुसैन के दौर में देख लें आप, अभी इस दौर में देख लें। और ये तालिबान किसके बनाए हुए हैं? ये कैसे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है यहाँ से अमरीकी फ़ौजों का इनख़ला कराएँगे, वरना नेटो पे हमला कर देंगे, अमेरिका पे हमला कर देंगे। करेंगे नहीं, मारेंगे अफ़गानिस्तान की मुसलमान अवाम को। ये ज़रा इस पे आप गौर करना, ज़रा लम्हे फ़िक्रिया है ये। अफ़गानिस्तान कम मुक़द्दस है सऊदी अरब हिजाज़ मुक़द्दस से जो है। तो वहाँ बहरैन में अड्डे हैं, दुबई में अड्डे हैं, कतर में अड्डे हैं। तो अगर इंडिया मरदूद की आग से बचने के लिए अमरीकी अड्डे अफ़गानिस्तान में रह भी जाएँ, तो इंडिया तो एक शैतानी ताकत है, इंडिया से तो बेहतर है अमरीका जो है, कुछ बच जाएगा अफ़गानिस्तान जो है। तो ये ज़रा आप इस पे गौर करना कि ये तालिबान उधर तो अड्डे नहीं, कभी तालिबान ने बोला कि सऊदी अरब में अगर अमेरिकी अड्डा बना तो हम उसको उड़ा देंगे। बल्कि 1992 में अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर ये सद्दाम हुसैन पे हमला करने में शामिल थे मुजाहिदीन और तालिबान जो है। मार दिया बेचारे इराक़ को जो है, और उसको 600 जहाज़ बम्बई में लेकर आ गए। तो ये तालिबान अफ़गानिस्तान से अमेरिका पे हमले करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में, बहरैन में, दुबई में, कतर में, इराक़ में अमेरिका को बर्दाश्त करते, कभी इन्होंने बयान जारी नहीं किया। अगला मौजू बड़ा अहम है कि पिछले दिनों से काफ़ी तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला हुआ है। और VOA जो है ना, वो खालिद हमीद साहब तो बड़े मज़े ले लेकर जान की बाजी हार गए, जान से हाथ धो बैठे, सिक्योरिटी फोर्स के लोग हलाक हो गए। मैं तो तमाम को शुहदा बोलूँगा, 15 आदमी बोलो शहीद हो चुके हैं इस ताज़ा लहर में जो हैं। कल 5 आदमी तहसील लद्दा में जो है ना वहाँ शहीद हुए हैं, इन्होंने चेक पोस्ट पे हमला किया है। और देखो पिछले साल भारत ने डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे हमला किया, 5 स्टार होटल पे 12 जहाज़ों से, और ये 5 आदमी शहीद हुए हमारे लद्दा में। अब लद्दा देखें आप, लद्दा यानी दाल 10 के 5 कर दो। तो ये देसी बम से जो हमला इन्होंने पिछले दिनों किया, ये लोग देसी नहीं हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी शैतानी PhD डॉक्टरेट है। और ये हमले कभी रुकेंगे नहीं, ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ये तशद्दुद हमारे ऊपर अज़ाब बनकर नाज़िल हो चुका है। पाकिस्तान की ज़िंदगी कहाँ है? वो जो 2008 में हमारे जनरल्स, मेजर जनरल्स, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उसमें शायद नहीं शामिल था, जो भी हमारे फ़ौजी एहलकार, आम सिपाही भी अगर नमाज़ पढ़ रहे थे, वो लोग मस्जिद परेड लाइन में जो रावलपिंडी कैंट में जुमे की नमाज़ पढ़ते हुए शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और अब उनकी जगह जो पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की ज़िंदगी वहाँ यहाँ पर है। हमला नमाज पे, मस्जिद पे, अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम पे हो चुका है। जब तक हम लड़ते रहेंगे मैदान में, वो तो बहुत बात की लड़ाई है मैदान में लड़ने वाली, सारी उम्र मरते रहेंगे, लेकिन हम कहाँ बचेंगे? हमारी ज़िंदगी कहाँ पर है? हमारी ज़िंदगी है वहाँ नमाज कायम की जाए। और जितने भी शिया सुन्नी भाई पाकिस्तान की आवाम है, मस्जिदें आबाद करें, सुन्नी भी मस्जिद आबाद करें, शिया भी मस्जिद आबाद करें। अगर आपको इस ज़मीन पर ज़िंदगी चाहिए, वरना शैतानी नेटवर्क और भारत ने आपकी ज़िंदगी हर जगह ख़त्म कर दी है। आपकी ज़िंदगी के निशानात ज़मीन पर कहीं नहीं पाए जाते, ना पाए जाएंगे। अगर आप ज़िंदा रहने का शौक़ रखते हैं तो शिया है या सुन्नी है, बग़ैर किसी फ़िक़े के, हनफी है या जाफ़री है, आप अपनी मस्जिदें आबाद करें। अगर आप ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, दुश्मन ने, शैतान ने, दुश्मन भारत है, उसके साथ शैतान मिला हुआ है, उसने आपकी ज़िंदगी कहीं बाकी नहीं छोड़ी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी शहीद होते रहेंगे, आवाम के लोग भी शहीद होते रहेंगे, और हमारी हर आने वाली हुकूमत और दूसरे लोग बढ़ के भी मारते रहेंगे, लेकिन कहीं ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है, नमाज कायम करें, आवाम की ज़िंदगी भी, फ़ौज की ज़िंदगी भी।
और पाकिस्तान से सबसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दुश्मन है इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क और इंडिया। ईरान के आर्मी चीफ वगैरह मारे गए, इराक के मारे गए, ईरान का एटमी साइंसदान मारा गया, इस्लामी मुल्कों में धमाके होते हैं, मस्जिदों में धमाके होते हैं, इस्लामी मुल्कों के बड़े बड़े लीडर मारे गए। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके GHQ में जो मस्जिद है, जुमे की नमाज में नमाज पढ़ते हुए हमारे बड़े बड़े जनरल और सिपाही शहीद हुए। ऐसा हमला अलकायदा ने और भारत ने दुनिया में कहीं भी नहीं किया। लश्कर जंगवी ने, एक ही चीज़ है ये, दाश वगैरह जो है। तो ईरान से भी ज़्यादा पाकिस्तान के दुश्मन, ड्रामा तो ईरान का होता है भी। अमेरिका और ईरान की लगी पड़ी है जी, लग गई है जी, हालांकि वो भी कोई लगी नहीं पड़ी, वो भी हमला मक्का मदीना की तरफ ही है। तो सबसे ज़्यादा हमला जो है ना, सऊदी अरब से भी ज़्यादा हमला पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। अगर हमारी फ़ौज ये बोलती है कि मक्का मदीना की हिफाजत के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो जहाँ नमाज वो पढ़ रहे थे जुमे की, वहाँ लश्कर जंगवी ने हमला किया और जुमे की नमाज हमारे बड़े बड़े मेजर जनरल और सिपाही शहीद हो गए। वो लोग मक्का मदीना की हिफाजत कर रहे हैं, वहाँ नमाज पढ़ी जाए, वहाँ पे ज़िंदगी है। मक्का और मदीना भी आपको सलाम पेश करेगा। और हर सुन्नी और हर शिया मस्जिद को आबाद करे। अगर ज़िंदगी से मुखलस हो, ज़िंदगी चाहते हो दीन की और दुनिया की, वरना शैतान ने और दुश्मनों ने आपकी ज़िंदगी कहीं ज़मीन पर बाकी नहीं छोड़ी। शैतान और भारत तो कहते हैं कि इस्लाम ज़मीन पर नहीं है, मुसलमान ज़मीन पर नहीं है। ये हमारे टेलीविज़न, मैंने भी सुना इस रेडियो मुल्तान को 30 साल पहले। आज ये भी राजस्थान और संस्कृत के गीत गाता है। पहले इतना रेडियो मुल्तान मरदूद नहीं था। तो वंदे मातरम से बचने के लिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। आज हमारे रेडियो संस्कृत के गीत गाते हैं। तो उर्दू का दुश्मन भारत, अरबी का दुश्मन भारत, फारसी का दुश्मन भारत और शैतान से मिला हुआ भारत। हमारी वफाकुल मदारस की जो तंजीम है ना जी, जो इदारा है, उसने नुक्ताचीनी की हुकूमत पर कि जो कानून साजी कर रही है FATF के कहने पर, तो इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी मदारस को चलाने के लिए। जो लोग फ़ंड देते हैं, अतिया देते हैं, तो वफाकुल मदारस जो है ना जी, दुख बढ़ा है क्योंकि मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं उसमें। ये अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और नेटो से हट के ज़रा इंडिया की तरफ तोपों का रुख करें अपना। जो है इंडिया खा गया मुसलमानों को। जो है कभी मतलब वफाकुल मदारस ने इंडिया की शैतानियत को एक्सपोज किया है? मैं ये कहता हूँ तहकीक करे वफाकुल मदारस के, इंडिया ने कितना इस्लाम के ख़िलाफ़ शैतानी आग का एक हमला किया हुआ है। इस पर अगर इंडिया से बच गया वफाकुल मदारस, तो FATF और नेटो और अमेरिका उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। शैतान इंडिया के ज़रिए हमलावर है, क्योंकि सद्दाम हुसैन के 600 जहाज़ भी बम्बई में आकर डूबे हैं, उसको भी पनाह इंडिया में मिली है। और वफाकुल मदारस वाले भी कुछ लोग इंडिया में सुकून और रिलीफ महसूस करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है कि ज़हनी अमराज के अफराद पर जो है ना, अगर मेडिकल बोर्ड साबित कर दे कि ये ज़हनी मरीज़ है, तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। इसका खैर मकदम किया है शायद एम्नेस्टी इंटरनेशनल या UNO ने। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और अदालतें अगर फ़ैसले ऐसे करें कि जिससे लोग जहनी मरीज़ बने ही ना, तो साडा एक भला ये भी हो जाए। क्योंकि सालों साल हमारे केस चल रहे हैं, हम तो मर गए, हमें इंसाफ ही नहीं मिलता। अगर होता है तो वो सिफारिश हो जाती है, पैसा लग जाता है कहीं और से, और सही भी सिफारिश, हम सही बंदे को भी सिफारिश करवानी चाहिए, लेकिन वो सिफारिश कोई मानता ही नहीं है। गलत सिफारिश बन जाती है और गलत पैसा माना जाता है। सही लोग बेचारे मजबूर लोग ही पैसा देके अच्छा काम करवाना चाहते हैं, उनसे तो पैसे भी ले लेते हैं और उनकी मंजी ठोक देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में करप्शन के खात्मे के लिए भी कोशिश करे ताकि लोग जहनी मरीज़ बने ही ना। एक केस अगर 20 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, तो लोग तो जहनी मरीज़ बन जाएंगे बेचारे, रोज़ अदालतों के चक्कर में। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला बड़ा अहम मामला है। मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ी देर में दोबारा आता हूँ। लाहौर में एक वाक़या हुआ है, बिटकॉइन का कोई कारोबार है, कोई बिजनेस, धोखाधड़ी का कोई वाक़या हुआ है। जर्मन और स्विट्ज़रलैंड के लोग उसमें शामिल हैं। तो कोई कानून साजी नहीं है पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की। तो जहाँ कानून साजी में भी तो मुक्का हो जाता है, तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी जिनके लिए कानून साजी नहीं है। लेकिन ये वाक़यात आम नहीं है। इन सारे वाक़यात के पीछे
मुसलमान और इस्लाम पर हमला है। हम इन बातों को सीरियस लें, संजीदा लें। हो क्या रहा है ये? अच्छा जी, ख़वातीन को हिरासा करने में जो है ना, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इनके हैं 70% इजाफा हो गया। हमारे जो साइबर क्राइम में जो है बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है और पाकिस्तान में ख़वातीन को हिरासा किया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया ने तो पाकिस्तान की ख़वातीन को बर्बाद कर दिया। यानी कि अपने आप को नंगा या फाश पेश करना, ये भी तो जहनी मरीज़ होने की अलामत है कि हर इंसान अपने आप को, देखो ना, अगर एक गल किसी दसी ना, बड़ी पर्दे की गल है, बड़ी राज की गल है, तो अपना जिस्म खोल के रख देना जो है, तो ये अपने आप को गिरा देना, अपनी इज़्ज़त को ख़राब कर देना, अपनी इज़्ज़त को खुद जो है लुगा सुट देना, लुगा के सारे आम बरहना कर देना, तो ये भी जहनी मरीज़ होने की निशानी है। और इसकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी, और इसकी असल तो रूहानी ट्रीटमेंट है कि बंदा नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत करे। फिर जब ऐसा होगा तो लोग हिरासा भी करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमारी ख़वातीन को बरहना करने में या फाश कारोबार में या फाश तरीके से ख़राब करने में और फिर इनको हरासा करने में एक बाकायदा मुनज़्ज़म शैतानी गिरोह मुलव्वज़ है। उसको मैं इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क कहता हूँ। और हमारे हुकूमत की बस की बात नहीं उस पर काबू पा ले वो, क्योंकि वो उसके हाथ बहुत, जो यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों साल से वो ये काम कर रही है। तो अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को भी, मर्दों को भी महफूज रखे, सलामत रखे इस्लाम के सदक़े। रूसी एहलकार जो है जी, वो आया है, कोई शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर रहा है वो, और अफ़गानिस्तान के बारे में भी बयान दिए हैं और भी बयान हुए हैं। तो अभी तक जो, जैसे हमारे कल 5 आदमी शहीद हो गए लद्दा तहसील में जो है, तो हालात ये बता रहे हैं कि अभी तक वो ताशकंद मुआहदे वाली साजिश पाकिस्तान के सर से टली नहीं है। तो रूसी एहलकारों से मुलाकात करते रहें, उसके फ़ौजियों के साथ मशक़ें करते रहें, वो ताशकंद वाला धोखा हमारे साथ होता रहेगा। और मुसलमान एक सच्ची कौम है, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम को मानने वाली। ताशें तो ये खेलती नहीं हैं, ताश तो वैसे हराम खेल है। तो मैं नहीं समझता कि कोई शाह महमूद कुरैशी उससे कोई फ़ायदा उठा पाएगा। अगला मौजू बड़ा है, मैं कई दिन से चल रहा है कि नेटो का इजलास जुमेरात को ख़त्म हो गया, हतमी फ़ैसला किए बगैर जो है, और अमेरिका और तालिबान का जो दोहा कतर में मुआहदा हुआ था। तो ये जो शैतान है ना, जो इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क जो है, ये बड़ा हर चीज़ का जो है ना कि स्टैटिक मीनिंग लेता है, उल्टा नहीं बोले, स्टैटिक मीनिंग, यानी कि शैतानी मतलब लेता है। वो मुज़ाकराती 2 नंबर दोहा, 2 नंबर हो रहे थे कि हो रहे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया, हम फ़ौजें नहीं निकालेंगे 1 मई को जो है। अभी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। तो जब तक भारत जो है ना अफ़गानिस्तान में रहेगा, तो ना तालिबान को सुकून मिलेगा, ना काबुल इंतज़ामिया को सुकून मिलेगा। ये दोनों मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और भारत का इनखला ज़रूरी है। तो फिर नेटो और अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो भारत शैतान खा गया मुसलमानों को जो है। तालिबान ने धमकी दी कि अगर ये 1 मई को इनखला ना हुआ तो हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे इत्तेहादी अफवाज पर। तो तालिबान में इतनी पावर कहाँ से आई है कि पाकिस्तान पर भी हमला करते हैं, अफ़गानिस्तान पर भी, नेटो पर भी, अमेरिका पर भी। हमारे मुसलमानों की तो ज़िंदगी तंग है, हम तो मरे पड़े हैं, हमारे पास तो जो है ना बहुत ज़्यादा सूरत ख़राब है। ये कहाँ से ताकत हासिल करते हैं? मैं तो कहता पाकिस्तानी फ़ौज जो है इसकी ज़िंदगी सिर्फ वो नमाज में है, वो नमाज कायम करे परेड मस्जिद में, जो GSQ की मस्जिद में जुमे की। हम भी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं ताकि शिया भी सुन्नी भी, ताकि हम ज़िंदा रह जाएँ। अब ये तालिबान कहाँ पे हमला करते हैं, कहाँ से ताकत ले रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। आप ज़रा गौर करें। अगली खबर बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम खबर है, और इसको आप ज़रूर सुनना कि भारत के अंदर एक शबनम नाम की लड़की जो है ना जी, वो जो है वो उसको फांसी दी गई है। और उसकी जो है ना किसी दौरान जो है उसने इज्तिमाई कत्ल जो है ना उसने किया था एक हलीम नामी शख्स से मिलकर जो है, और वो अपने घर के 7 आदमी उसने मार दिए। उससे उसके ताल्लुकात थे ख़राब जो हैं, और वो अंग्रेज़ी में और जोग्राफिया में पोस्ट ग्रेजुएट थी, डबल एम में, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट थी, यानी कि उसको बोले यहाँ पर उससे भी कुछ आगे ही है, पढ़ी लिखी लड़की थी एक। और इसने जनाबे वाला फिर ये 2015 में इसने गवर्नर कोई है उससे भी दरख्वास्त की थी, जो मिथरा के जो सूबे का गवर्नर है, कि भाई रहम की अपील उसने मुस्तरद की। फिर उसके इंडिया के सदर ने भी रहम की अपील मुस्तरद कर दी। ये जो है जी 150 साल पुराने
फांसी घर मिथरा अब उसको बोलते हैं आजकल, तो वीओ वाले उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, हमें बुजुर्गों ने मुथरा बताया था। मुथरा जो है, मिथरा हो, मुथरा हो, मथुरा हो, एक शहर आगरा, आगरा जो है शहर जो ताजमहल बना शाहजहां ने, उसके साथ ये शहर है। और 14-15 अप्रैल को उसने जो है ये कत्ल किया था, जनाबे वाला इज्तिमाई कत्ल जो है। तो आप बात अंदाज़ा लगाएं कि शबनम है ना जी, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी है, उसको इन्होंने जो है वो बम्बई में इंडिया की शैतानी ग़ुलामी में झगड़ा, और कायद-ए-आज़म ने उसको आग कर दिया क्योंकि इस्लाम से खारिज हो गई। कायद-ए-आज़म ने उसको दफ़ा कर दिया। तो वो भी असल में शैतानी ग़ुलामी की फांसी की एक जो है शैतानी इस्तिलाह है। यूरोप से एक ईसाई लड़की लाई गई, उसको एक अरबपति हिंदू के साथ झगड़ दिया गया, वो भी एक शैतानी फांसी की इस्तिलाह है। और मैंने खुद देखा जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया हुकूमत से, तो बम्बई में एक मज़ाहिया प्रोग्राम पेश हुआ, बम्बई के अंदर इंडिया के गुलकारों ने पेश किया, लड़कियों ने, लड़कों ने। फिर नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया इससे जो है हुकूमत से, वो बोलते हैं नवाज शरीफ शबनम का आशिक था। क्या बात है यार। ये मुशर्रफ को फांसी भी शबनम की फांसी की तरह फांसी का आर्डर पेशावर से हुआ है, जिस जज ने भी दिया है। भुट्टो की फांसी भी इसी बात का साक्षाना है। ये बड़ी गहरी साजिश है। और बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई, और फिर वो कहते हैं 5 मरले दे दो मंदिर नूं ते 5 मरले दे दो मस्जिद नूं, ये भी फांसी का साक्षाना है। यानी कि ईशा की नमाज पे हमला है। ईशा की नमाज रात को पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ी जाती है, ज़ोहर, असर, मगरब, फजर, हर नमाज पे हमला है। यही बाबरी मस्जिद पे हमला है। भारत इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क से मिलकर इस्लाम के खिलाफ शैतानी जंग में शामिल है। भारत नाम निहाद जमहूरियत है और मुसलमानों के खिलाफ जंग में मुलव्वज़ है। 40-50 करोड़ मुसलमान हैं। किसान धरने में चंद लाख सिख उनकी हिफाजत करते हैं। ये भी शबनम वाली फांसी का एंड डेमोन्स्ट्रेशन है। और फिर बांग्लादेश में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। कश्मीर के मुसलमान हैं। तो शबनम की फांसी के अंदर भारत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तलवार चला रहा है। और कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो वो बदफेली का धंधा जारी था रशीद नाम के बंदे के ज़रिए, कब्र के असली वाले कमरे में, वो भारत ही चला रहा, क्योंकि उसकी बेटी को उसने आग में गर्क किया बम्बई में। वो भी शबनम थ्योरी के तहत गर्क हुई है बेचारी जो है वो काफर होगी, लेकिन उसको एक आग ने झगड़ दिया इस्लाम से। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट सांगला हेल की 2 लड़कियां काफर हो गई अमेरिका में, सिखों ने झगड़ दिया उनको। तो ये शैतान उनको पहले काफर करता है, लेकिन थ्योरी शबनम वाली है। अच्छा, 7 बंदे जो उसने कत्ल किए, तो ये जो 2000 मेरे ख्याल 26 नवंबर 2011 को, पता नहीं 2008 को, ये 26 नवंबर को जो हमला हुआ था ताजमहल होटल में, यहूदी इबादत कर रहे थे। तो अजमल कसाब की बात कर रहे थे। उसका एक वकील था, बास काजम था, पता नहीं कौन था उसका वकील, काजम उसके नाम। काजम भी 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर को। तो शबनम ने भी 7 बंदे अपने घर के कत्ल किए। तो वो धमाका फिर इंडिया ने खुद ही किया। ये शबनम से भी कत्ल खुद करवाया। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ज़हनी मरीज़ों के बंदों पर फांसी पाबंदी लग गई है। तो इंडिया में जो ये कत्ल हुआ, ये पाकिस्तान में जो कुछ कत्ल होते हैं, जब ज़हनी मरीज़ बनाकर कत्ल करवाया जाता है, तो फिर बंदा क्या करे? तो शबनम जो कत्ल किया उसने खुद ज़ाती तौर पे कत्ल नहीं किया, उसने कत्ल करवाया गया 7 बंदे। और 1971 में जो पाकिस्तान पर तलवार चली, यही शबनम थ्योरी थी। तो इंडिया तो अपने शैतानी हलाकत से आज भी बाज नहीं आ रहा। इंडिया कहता है मैं पुरअमन मुल्क हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। इंडिया तो शैतानी दहशतगर्द है। बम्बई का ताजमहल का होटल का जो हमला उसने खुद करवाया, उसके वकील से पता चलता है। और पुलवामा में भी उसने खुद धमाका करवाया। 7 और 7 14 पुलवामा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 7 जमा 7 14, यही तो फांसी शबनम की जो है। फिर ये इंडिया में बैठ के फिल्में बनाते हैं। ये नवाज शरीफ को क्यों कटा गया जी? नवाज शरीफ को जी शबनम का कोई रोड़ा था जो है,
तो इतना शैतान है इंडिया जो है। फिर ये फिल्में बनाता है, टिकटॉक बनाता है वहाँ इंडिया में बैठकर जो है। और मैंने बाकायदा फेसबुक पे और इंटरनेट पे देखा ही ये बम्बई की ये शूटिंग वगैरह जो है। और मुशर्रफ को आइंदा जो है ना, मेरे ख्याल में इंडिया नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। दुबई में रहे, अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, किसी और इस्लामी मुल्क में चला जाए, इंडिया ना जाए। क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ दी गई, लेकिन मैंने इंडिया पे लानत भेजी, मैंने बम्बई पर लानत भेजी। मेरे लिए अमेरिका तंग है, यूरोप तंग है, वहाँ मुझे जाने नहीं दिया गया। हालांकि वहाँ मेरे लिए बहुत ऑफर्स थी मेरे लिए। अमेरिका वाले मरते थे, यूरोप वाले मरते थे, लेकिन मेरे को बम्बई ने गर्क करने के लिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर जाल बिछाया, और वहाँ बहरैन, दुबई और रियाद और मतलब कुवैत में जाल बिछाया इसको बंदे को बम्बई में गर्क करें। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक नेक काम किया कि मैंने बम्बई पर लानत भेजी। सद्दाम हुसैन तो डूब गया बम्बई में, मैंने डूबा। अच्छा, सद्दाम हुसैन के 600 जहाज़ जो हैं वो आकर बम्बई में पनाह तलाश कर रहे हैं। जब सारी दुनिया में मर रहा था वो, उसको ज़िंदगी मिली। बम्बई में 600 जहाज़ उतार दिए बम्बई के अंदर सद्दाम हुसैन ने। तो 6 और 6 12 होते हैं। तो ये भी शबनम वाली फांसी है, यानी सद्दाम हुसैन के 600 जहाज़ बम्बई फांसी लेके मार गए। हाय 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 हाय। तो 12 जहाज़ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे हमला करते हैं रात को, आधी रात को। तो शबनम, ये शबनम, ये 5 स्टार होटल जो है, हाय हाय हाय, इंडिया पलीत ने किहड़ा होटल बनाया सी इत्थे जिहड़ा है पाकिस्तान दे विच, जित्थे 12 जहाज़ लेके रात नूं जिहड़ा है। तो ये भी शबनम की फांसी वाली बात है। और हमारा एक दादा था, वो मथुरा का गवर्नर रह चुका है 150 साल से पहले। और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये जो 150 साल के जो 15 अगस्त की जो इसने फांसी की बात कर रहा है इंडिया जो है, ये मतलब है 15 अप्रैल को ये इंडिया शैतान अपनी आज़ादी में शैतानियत रखता है। इंडिया जो है मुसलमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, और पुलवामा पे हमला करके 14 अगस्त में हमला करता है। शैतान तो इतना इंडिया जो है, और इतना पलीत है कि उल्टा पाकिस्तान को बदनाम करता है। पाकिस्तान दहशतगर्द है। अल्लाह लानत करे इंडिया पर। इस्लाम का दुश्मन इंडिया, पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया। अच्छा, ये शबनम उस्तानी थी, टीचर थी, मास्टर थी, मास्टर माइंड लोगों समझ आओ। टीचर थी जी, अंग्रेजी च भी एम ए किया हुआ सी, ते जोग्राफिया च भी एम ए किया हुआ सी। तो अखंड भारत पे लानत, पाकिस्तान के जोग्राफिया का कातिल भारत। शबनम ने जोग्राफिया में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था, शबनम ने अंग्रेज़ी में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था। 93,000 फ़ौज हमारी मर गई 4 कुलिये के तहत जो है। अप्रैल के महीने में 14-15 अप्रैल को 7 आदमी कत्ल किए शबनम जो हैं। शबनम ने एक इशरत जहाँ भी लड़की थी जो है गुजरात, अहमदाबाद, इंडिया में, उसका भी कुछ जुल्म किया इंडिया ने। वो मुझे अभी याद नहीं है, उसके ऊपर भी मैं कुछ लिखूँगा इंशाल्लाह। अगली खबर बड़ी अहम है कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें कोई इंसानी हकूक़ कमीशन वगैरह में जो कोई कश्मीरी रहनुमा या कोई मुसलमान रहनुमा था, उसने UN ने जो है बोला कि भाई ये जो 5 अगस्त को 2019 को इंडिया ने एकतरफ़ा तौर पर जो है खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरियों का जो वो 370 वाला आर्टिकल जो है, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है कश्मीरी अवाम का खसूसी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया है। आबादी का तनासुब बदल रहा है इंडिया जो है, बड़ा जुल्म किया। और जो है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी इंडिया की जो है ना खिंचाई, इंडिया पर मतलब है उन्होंने सख्ती से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेचारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, खिंचाई क्या कर सकते हैं। इंडिया तो एक शैतानी ताकत है, यूरोप अमेरिका में दनाती है। तो इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने UN के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है, और मारूज़ियत और ख़यालात की बुनियाद पर जो है आप इंडिया के मामलात को गलत रुख दे रहे हैं, ऐसी कुछ बातें कहकर। तो अल्लाह ताला इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की शैतानियत की जड़ काटे। ये नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा, नमाज तहज्जुद के कातिल हैं ये लोग। इस्लाम के कातिल हैं, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के कातिल हैं। ये इंडिया दा सुलेमान रश्दी सी, जिन्हें लंदन जाके किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, तौबा नौज़ुबिल्लाह, शैतानी आयात। जिस तरह कुरान के ख़िलाफ़ किताब इन्होंने शैतानी आयात लिखी, इसी तरह इन्होंने अमेरिका, यूरोप में तौबा नौज़ुबिल्लाह शैतानी कोई अल्लाह इन्होंने बनाया हुआ है, कोई शैतानी तौर पर अम्बिया इन्होंने बनाए हुए हैं, शैतानी तौर पर इन्होंने इस्लाम बनाया हुआ इन लोगों ने।
ये अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम कैसे दुश्मन है कि अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम को नहीं मानो, हम शैतानों को मानो। उस अल्लाह को छोड़ दो, उस नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, उस कुरान को छोड़ दो, उस इस्लाम को छोड़ दो। हमने एक शैतानी निज़ाम तैयार कर लिया है, एक शैतानी बुत उसको अल्लाह मानो, एक शैतानी बुत उसको नबी मानो, एक शैतानी बुत उसको कुरान मानो। ये सैतानिक वज़स किताब का मकसद ये है, ये कोई आम मामला नहीं है। शिया सुन्नी भाइयों ने मुश्तरका तौर पर लंदन में जुलूस निकाला था सलमान रुश्दी के खिलाफ जो है। तो ये सारा काम इन्होंने शैतानी काम तैयार किया हुआ है यूरोप और अमेरिका में, अल्लाह के ख़िलाफ़, अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। मुसलमान तो बेचारे सिखाते भी नहीं हैं, उनको तो बिल्कुल इन्होंने मारा हुआ है। तो ये सलमान रुश्दी भी इंडिया से गया था और कायद आज़म के मज़ार में जो है, जो इन्होंने बदफेली का धंधा चलाया हुआ था कब्र के असली वाले कमरे में रशीद नाम के बंदे से, तो सलमान रुश्दी वाला वही काम है। ये कुरान के ख़िलाफ़ जंग करे असल में, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के ख़िलाफ़। कायद आज़म का नंबर बहुत बाद में आता है। इनकी रुश्दी है, इनकी हिदायत ही है, यही सलमान रुश्दी है। सैतानिक वर्सेस। इससे अगली खबर है कि जी वो एक मुसल्लह शख्स ने 2 पुलिस वाले मार दिए श्रीनगर में जो है। ये तो वही है कि शबनम ने 7 बंदे अपने घर के मार दिए। तो ये तो इंडिया अपनी मर्ज़ी से दहशतगर्दी करवा रहा है और जिहाद भी करवाता है। इंडिया बहुत आला लेवल का शैतान है। इंडिया की फिल्में देखते हैं ना आप कि एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया जो है वो एक बंदे को बहुत ज़्यादा फंसाता है, फिर उसको रिहा करवा लेता है, फिर उससे अपने काम लेता है, उस पर एहसान कर देता है। तो ये बहुत मल्टी लेयर सैतानिक नेटवर्क है इंडिया का जो है। और फिर अमेरिका ने जो है जनाबे वाला वो जो विंटर स्टॉर्म आया हुआ है, सर्दी का तूफ़ान फाकी जो है, इमदाद जो है अमेरिकी रियासतों तक पहुंच गया, टेक्सास और दूसरी रियासतों तक जो है। और बिजली का निज़ाम धर्म भरम है इंडिया उसमें क्या अमेरिका में जो है। और भी बहुत सी सहूलतें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। तो पहली दफ़ा सर्दी का इतना बड़ा तूफ़ान अमेरिका में आया है। अल्लाह ताला वहाँ मुसलमान भी रहते हैं अमेरिका में, उनको भी महफूज रखे, बाकी इंसानों को भी महफूज रखे। अमेरिकी शहरी आम से तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे तो हुकूमत से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका में और यूरोप में अगर इनविजिबल सैतानिक नेटवर्क और इंडिया हमें बर्बाद कर दें तो सानू बड़ी तकलीफ इस गल दी। अल्लाह लानत करे इंडिया ते नज़र ना आने वाले शैतानी झाड़ दे उत्ते। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।